नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दो बेहतरीन और शानदार कंपनी की बात करेंगे जो पेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों, इस सेक्टर में ग्रोथ आएगा तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा इस सेक्टर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। जैसा कि दोस्तों आप सबने जानते होंगे कि एशियन पेंट बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। ये मल्टीबैगर रही है, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 3255। ठीक है दोस्तों, अगर इसका मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट लगा के भी देखते हैं तो दोस्तों जिसने कभी भी यहाँ पे कहीं पे भी निवेश किया उसका पैसा इसमें निरंतर बढ़ता ही गया है। ठीक है, अगर देखो दोस्तों 2008 की बात करें तो 2008 में जब क्राइसिस आया था, लेमैन क्राइसिस, ठीक है, और ये कोरोना का क्राइसिस आया था 2020 में, तो उसके बाद भी यहाँ से पैसा बना है क्योंकि ये अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, ये बैक करती हैं और आपका पैसा उसके हिसाब से डेफिनेटली बनता है क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों, इसने जो अभी तक अपने मैक्सिमम रिटर्न्स बना के दिए, ऑल टाइम रिटर्न्स बना के 27,000 करोड़ के, दोस्तों कैन यू बिलीव, 27,000 करोड़ की इसने अपने रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए। तो ऐसे ही पैसा बनता है दोस्तों, क्योंकि ये एक मोनोपोली टाइप की जनरेट करती है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों इनमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं और ये लोग अपना मार्जिन कम करते हैं। तो हर कोई शॉपकीपर क्या होता है कि इनके प्रोडक्ट को अपने दुकानों में रखते हैं और कोई भी पेंट मांगने आता है तो उनको सबसे पहले एशियन पेंट्स दिखाते हैं, क्योंकि ये मार्जिन को कम रखते हैं और इससे दुकानदार को काफ़ी फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, इस कंपनी में ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें आप चाहो तो शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो और चाहो तो लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो, दोनों इसमें काम हो सकता है। शॉर्ट टर्म में 3% पर मंथ कमा सकते हो, 36% साल के कमा सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप देख रहे हो कि इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाए 27,000 के, तो आने वाले टाइम में भी ये ऐसी मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा दोस्तों अगर हम इसके फंडामेंटल्स की भी बात करें तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल रहते हैं इस कंपनी के, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी है और बहुत ही शानदार कंपनी, अपना पुराना इसका जो रिकॉर्ड है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखिए इनके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकल के आते हैं। जो इसकी सेल्स थी 2000 मार्च में 2013 में 210,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, फिर 14 में इसके 12,000 करोड़ हुई, फिर 2019 में 19,000 करोड़, उसका 21,000 करोड़, अब 34,000 करोड़। देखिए देखिए दोस्तों कैसे ये निरंतर इसने अपने सेल्स को बढ़ाते हुए गया है। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट भी देखोगे दोस्तों तो नेट प्रॉफिट कहाँ इसके 1,660 करोड़ हुआ करते थे, उसके बाद आज देखिए इसके 4,195 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी, इस कंपनी में बने रह सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके कर्जे की बात करें, रिजर्व्स देखिए दोस्तों, रिजर्व्स इनके कितने रिजर्व्स पहले 3,000 के आसपास हुआ करते थे, जो आज जाके दोस्तों 13,000 15,000 के आसपास इनके रिजर्व्स बन के आए हैं। और इनकी जो बोरोइंग दोस्तों कर्जा है मात्र 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ के इनके पास डेप्ट्स हैं, लोन है, जो देनदारी है दोस्तों। तो ये एक हिसाब से डेप्ट फ्री कंपनी दोस्तों, ये अपना डेप्ट कभी भी ख़त्म कर सकती है क्योंकि इनका रिजर्व्स इतने सारे हैं, तो ये अपने डेप्ट्स को कभी भी ख़त्म कर सकती है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिससे पता लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करेंगे तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर बात देखें तो 52.79% इसमें से इनके होल्डर्स होते थे, जो आज भी 52.63 के आसपास हैं। ठीक है, एफ देखिए इसमें दोस्तों 19 बीच में कम होते रहते हैं और थोड़े बहुत अब दोस्तों थोड़े से कम हुए, पर अब इसका पिछले साल से अब देखो दोस्तों जून 2023 में फिर बढ़ चुके हैं। ठीक है, डी भी अच्छे खासे 10% के पास डी की होल्डिंग पड़ी है, 17 इसके पास एफ की होल्डिंग पड़ी है। ठीक है, इसमें पब्लिक भी घुसी है दोस्तों 19%। ठीक है, थोड़ा सा पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है क्योंकि रिटेलर्स दोस्तों उसको बाद पेशेंस नहीं होता है इन कंपनियों को होल्ड करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर इन कंपनी में आप रह रहे हो तो आप मान के चलिए कि आपका 5 साल में ये पैसा डबल कर देगी। ठीक है, कोई भी बैंक 5 साल में डबल नहीं करता है, कहीं भी जाओगे दोस्तों वहाँ पे 10 से 12 साल लग जाते हैं पैसा डबल करने में, तो ये आपको 5 साल में डबल करके दे रही है। अगर उससे पहले कर देती तो ये एक बोनस पॉइंट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपसे 15 से 20% हमेशा ले सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको
जब जब गिरावट होती है तो 5 क्वांटिटीज़ ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर उसका थोड़ी सी 2-4% और गिरता है तो फिर 5 क्वांटिटीज़ फिर ऐड करनी है। ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ़ स्टॉक्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है, होल्ड करना है, ठीक है। आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी में दोस्तों पेशेंस की ज़रूरत होती है, होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, और राइट प्राइस पे इसको पिक करके यहाँ पे आप अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहोगे तो आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बढ़ा। तो ये कंपनी बहुत शानदार है दोस्तों, एक हिसाब से मोनोपोली है, मार्केट लीडर है, तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरी कंपनी दोस्तों, जो कंपनी है पेंट से जो बिलोंग करती है वो है बर्जर पेंट, ठीक है। दोस्तों ये भी एक बहुत शानदार कंपनी है बर्जर पेंट। इस कंपनी का अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो 721 का जो अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, 721 का चल रहा है, और इसने भी अब मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने निवेशकों को, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम में दोस्तों, अगर छोटी कंपनी में आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स दे सकते हैं, और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनियां हैं वहाँ से आपको रिटर्न्स 25 से 30% मिलते हैं, ठीक है। तो बस ये फ़र्क होता है कि जिसकी मार्केट साइज कम होती है उसमें ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बजट पेंट में भी देखिए दोस्तों, जिसने 2008 के आसपास क्राइसिस में लगाया, 2020 के क्राइसिस में लगाया, उन सभी का पैसा बना है। किसी ने कहीं पे भी निवेश किया तो उनका पैसा इसमें बना है, ठीक है। अभी देखो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। देखो कल अभी ये बहुत नीचे गिरी थी दोस्तों, अब धीरे धीरे ऊपर को इसका ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी में दोस्तों आप शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो इस स्टॉक में भी। देखो शॉर्ट टर्म में दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक होता है तो ऐसे ऐसे करके ऊपर को बढ़ जाता है, तो नीचे नीचे पे दोस्तों हमें एक्यूमुलेट करना होता है, बाय करना होता है, और ऊपर जब जाता है आपके 5 से 10% अगर बन रहे हैं तो आपको वहाँ से एग्जिट करना है। उसके बाद फिर दोबारा एंट्री लेनी है, क्योंकि वो जब फिर बढ़ेगा तो दोस्तों वो ऐसे ही बढ़ेगा ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो आपको एक्यूमुलेट करना आना चाहिए, बस आपको क्या है, राइट कंपनी आपके पास, राइट कंपनी आपके पास तैयार पड़ी है एशियन पेंट एंड बर्जर पे, राइट प्राइस आपको ढूंढना है, ठीक है। राइट प्राइस जैसे ढूंढोगे तो आपका पैसा यहाँ से बनना डेफिनेटली बनेगा। तो शॉर्ट टर्म में काम करिए, लॉन्ग टर्म में काम है। बर्जर पेंट बहुत शानदार कंपनी है। एशियन पेंट का दोस्तों जो इसका मार्केट शेयर आता है दोस्तों वो है बर्जर पेंट, ठीक है। बर्जर पेंट, एशियन पेंट का जो मार्केट है शेयर है दोस्तों वो 52 से 55% के आसपास है दोस्तों। अब जो बर्जर पेंट है दोस्तों, पहले इसका शेयर मार्केट 10% हुआ करता था, ठीक है। अब ये 18% के आसपास आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। इसमें पोटेंशियल है, इसमें आपका, तो दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अगर आपको दोस्तों शॉर्ट टर्म में काम करना है तो आपको एशियन पेंट बेटर है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना है तो एशियन पेंट तो भी बेटर है। बट आपको जल्दी पैसा बनाना है और मल्टीप्लाई करना है अपने पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आपको बर्जर पेंट में जाना चाहिए, क्योंकि छोटी मार्केट कैप की कंपनी है दोस्तों। 69.82 थाउजेंड करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी से भी आपका पैसा बनना लगभग तय है। तो चलिए दोस्तों, जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका बिजनेस पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो बर्जर पेंट है 69,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, करंट प्राइस 719 के आसपास चला है। 726 ने हाई बना के दिया, 525 ने लो बनाया। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देता है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। आरओई दोस्तों 20% निकल के आ रही है, आरओसी 23.8 के आसपास है, ठीक है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो दोस्तों, इसने जो सेल्स हुई थी पहले 3,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, तो आज जाके 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, जो पहले 303 करोड़ के आसपास था तो अब 1478 के आसपास चला गया है, ठीक है। अगर दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले 180 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज 860 के करोड़ का। तो निरंतर हर चीज़ में दोस्तों आप देखोगे तो इसमें इंक्रीज ही दिखेगा आपको, ठीक है। बैलेंस शीट भी देख लेते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट भी इनकी कैसी है। अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो दोस्तों पहले इनके 722 के आसपास रिजर्व हुआ करते थे 2012 में। आज देखिए तो दोस्तों मार्च 2022-23 में 4,000 के आसपास इनके रिजर्व्स हैं, ठीक है। 1,000 करोड़ के इनके दोस्तों बोरोइंग है, तो ये भी एक हिसाब से डेप्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि इसमें बहुत कम बोरोइंग है। ये अपना चाहे तो कभी भी अपना डेप्ट ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है।
अगर दोस्तों इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों 75% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर ने बीच में अपने होल्डिंग कम करी थी, उसका दोबारा डेफिनेटली बढ़ा ली है। एफ भी बहुत शानदार है, इसमें 10% के आसपास एफ निकल के आ रहे हैं। और देखिए दोस्तों डी भी इसमें धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ से माल उठाना शुरू कर दिया है। 3.47 3.75 ठीक है, चुपके चुपके से माल उठाया जा रहा है यहाँ से एफ और डी के द्वारा भी। और ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक देखिए, देखो दोस्तों पब्लिक के पास क्या होता है, पेशेंस की कमी होती है। पेशेंस की कमी होती है। देखिए दोस्तों ये अपने यहाँ से एफ ने अपना परसेंटेज पहले 10.9 जो था अब कम कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि दोस्तों अब यहाँ पे जो है एफ और डी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस स्टॉक को धीरे धीरे करके। उसके बाद ये एकदम सीधे रॉकेट बन जाएगा। तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोनों कंपनियाँ दोस्तों एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट बोथ आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ठीक है। तो इन कंपनियों में आप नज़र बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए कम समय पे और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों बजर पेंट उसके लिए बहुत बेटर है। और जिसको अपना पैसा मूलधन बचा के चलना और धीरे धीरे 20 25 30% ईयरली CAGR के साथ बढ़ना है तो उसको एशियन पेंट पे निवेश करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।